शहर पहुंचकर शाका सबसे पहले नौकरी की तलाश में निकल पड़ता है। वह हर जगह जाता है, पर हर कोई उससे कि कितनी क्वालिफिकेशन है पूछता है और शाका अनपढ़ नजीर होता है, इसलिए उसे कहीं नौकरी नहीं मिलती। ऐसे ही 1 महीना गुजर जाता है और शाका अब भी बेरोजगार ही रहता है। तब एक दिन उदास होकर वह शबनम को कॉल करता है, पर शबनम भी उसका मजाक उड़ाकर कहती है कि पंचर की दुकान खोल ले। गुस्से में शाका फोन रख देता है और सच में एक छोटा पंचर का ठेला खोल लेता है। धीरे धीरे पैसे कमाने लगता है। कुछ वक्त बाद वह अपनी पंचर की दुकान को बड़ा वर्कशॉप बना लेता है और अब अच्छा खासा पैसा कमा रहा होता है। शाका शबनम से बात करना चाहता है, पर 4 महीने बीत चुके होते हैं क्योंकि उसका फोन कहीं गिर गया था और किसी का नंबर भी याद नहीं था। शाका कहता है, अब मैं गाँव एक कामयाब इंसान बनकर ही वापस जाऊंगा, और दिन रात मेहनत में इतना खो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कब 6 महीने बीत गए और अब तक वह गाँव नहीं गया होता। दूसरी तरफ पापू शकील से कहता है, मुझे नहीं लगता शाका वापस आएगा। शकील कहता है, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि अब तो 8 महीने होने को हैं और शाका ने तब तक कोई फोन भी नहीं किया। लग रहा था कहीं भाग गया है। शकील जबरदस्ती शबनम की शादी पापू से करवा देता है। शादी के बाद पापू बहुत खुश होता है, पर शबनम दिल ही दिल में उदास रहती है। फिर भी शादी हो चुकी होती है तो वह दर्द भूलकर पापू के साथ खुशी से रहने लगती है। उधर शाका 1 साल बाद वापस आता है तो वह बहुत अमीर आदमी बन चुका होता है। वह शकील से मिलता है और कहता है, शबनम कहाँ है? शकील कहता, मैंने तुम्हारा 6 महीने तक इंतजार किया था, लेकिन तुम्हारा कोई पता नहीं चला, इसलिए शबनम की शादी पापू से कर दी। यह सुनकर जैसे शाका की जिंदगी ही खत्म हो जाती है। फिर शाका कहता, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मेरे साथ धोखा हुआ है। अब सवाल यह है कि क्या शाका अपना बदला लेगा या नहीं।